दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद श्रीवास्तव। मैं अपने यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसके लिए कम से कम 13 से लेकर 15 लाख बच्चे हर साल एग्जाम जेई का देते हैं। तो उसी जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम के बारे में कुछ आपको सलाह देना चाहता हूं, और जो कि मुझे पूरा विश्वास है जो आपके लिए उपयोगी साबित 100% होगी। अतः इस बात को ध्यान से सुने, विशेष तौर पर वो बच्चे जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम देने के लिए लगातार 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ मुख्य एग्जाम से संबंधित कुछ मैंने जानकारी उनके हित के लिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, जब मेन एग्जाम आता है तो बच्चों के मन में बहुत डर की भावना आती है और उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें, और उसकी आबोधापी में उनका सब खान पान का पैटर्न, सोने का पैटर्न, मेंटली प्रिपरेशन बहुत ले लेते हैं, जिससे उनका कई बार उनको आई हुई चीज़ें भी उनसे गलत हो जाती हैं। तो इसमें इसके लिए मैं जो बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको जो एग्जाम को फाइट करने में आपको सपोर्ट को मिल सके। जेई मेंस का जो पहला सेशन है वो 22 जनवरी से 31 जनवरी तक होने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। और इस एग्जाम में लगभग 11 लाख प्लस बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं, और ये जो अभी है उसके लिए सिर्फ मतलब 3 महीने का समय लगभग बचा हुआ है। इन छात्रों को अभी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन छात्रों को एकेडमिक शेड्यूल के साथ साथ अपनी जो रोज की दिनचर्या है उसको भी बदलना चाहिए। कई छात्र एग्जाम से कुछ दिन पहले तक अपने कुछ दिन पहले ही शेड्यूल बदलते हैं, जिसके कारण उन्हें परीक्षा देने में दिक्कत होती है। कम से कम 2-2.5 महीने पहले ही छात्रों को अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर लेना चाहिए, तो उन्हें उस समय तक उनका शरीर ढल जाता है, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें उस समय एग्जाम देने में आसानी होती है। एकेडमिक की बात की जाए तो परीक्षा से एक दिन पहले कोई भी नया टॉपिक आप नहीं उठाइए। जो आप समय से पढ़ रहे हैं आप उसी टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि नए टॉपिक पढ़ने से आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाता, जिससे कि आपका जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, और परिणाम जिससे कि आपका जो परिणाम है ना उस पर भी वो असर करता है। और इसके साथ साथ छात्रों को अपनी डाइट, कैलोरी इनटेक, स्लीप साइकिल, इन पर भी ध्यान देने चाहिए। ये कहने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें बदलाव करके अपने जो भी छात्र हैं वो अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। आखिरी दिनों में बहुत अधिक तैयारी पर ध्यान ना देकर आपने जो पिछले कुछ समय से वर्षों से पढ़ा है उसी पर फोकस करना चाहिए, और अपनी रणनीति पर ध्यान देके ही काम करना चाहिए। किसी की बातों में आगे काम नहीं करना चाहिए, और अपने पैटर्न पर जिस तरह से आप पूरी तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से करते रहना चाहिए। क्योंकि लास्ट का समय जो है ना, ज़्यादा आपाधापी, ज़्यादा प्रेशर लेने से आप पर प्रेशर पड़ता है और आप सही उस समय एग्जाम में डिसीजन नहीं ले पाते, और आपसे कई गलतियां होने की संभावना रहती है। इसलिए लास्ट में आप मैक्सिमम कूल माइंड से रिलैक्स होकर अपनी तैयारी कीजिए। जो पढ़े हुए टॉपिकों को रिपीट कीजिए, उनका नई जो पुरानी एक्सरसाइज लगाइए, पुराने जो एग्जाम के पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए, आप जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपका स्लीप पैटर्न, जब आपका एग्जाम का डेट है, जो टाइम है, उस समय आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस समय सोइएगा नहीं, उस समय को विशेष तौर पे आप मैनेज कीजिए। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखकर आप जेई मेंस में अच्छे नंबर पा सकते हैं। आशा है आपको ये मेरा जो वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे जॉब
यूनिवर्स चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।